हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग अवेयर होंगे कि जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट इनिशियल कुछ फाइनेंशियल ईयर्स के लिए सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ करने के लिए एक वेवर स्कीम, एक एमनेस्टी स्कीम लाई है, जिसके अंदर अगर आप टैक्स की पेमेंट कर देते हैं तो आपके इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव करने की बात यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अगर आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल करने जाएंगे, चाहे वो SPL 01, SPL 02 फॉर्म के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपने डेफिनेटली कोई ना कोई एरर यहाँ पे देखा होगा कि हो सकता है कि आपके ड्रॉप डाउन के अंदर ऑर्डर नंबर ना दिखाई दे रहा हो। ऑर्डर नंबर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके ऑटो पॉपुलेट ना हो रही है उस ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल, और इसी तरह की काफ़ी सारी ग्रीवेंस लोगों ने जीएसटीएन के सामने रेज भी की कि हम ये दोनों फॉर्म फाइल कर ही नहीं पा रहे, तो इस एमनेस्टी स्कीम का हमें बेनिफिट मिलेगा किस तरह से। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को कंपाइल करते हुए जीएसटीएन एक एडवाइजरी लेके आया है। उन्होंने बताया है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली, आपको इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किस तरह से मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो एक नई एडवाइजरी आई है जीएसटीएन की तरफ से, 21 मार्च को ये एडवाइजरी आई है, उसे हम डिटेल के अंदर समझते हैं। तो इस एडवाइजरी को समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप इस एडवाइजरी को देखेंगे तो 21 मार्च की ये एडवाइजरी है और ये बात करती है कि इश्यूज आ रहे हैं कुछ फाइलिंग करते वक्त, कौन सी जो एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हो SPL 01 और SPL 02 के अंदर, जो आप वेवर स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए जो आप ये एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हो, उनके अंदर कुछ इश्यूज आ रहा है। उससे रिलेटेड ये एडवाइजरी बात करेगी कि उन इश्यूज के अंदर करना क्या है, क्या सोल्यूशन यहाँ पे है। तो इसके अंदर पहले पॉइंट में बोल रहे हैं कि फॉलोइंग ग्रीवेंसेज उन्हें देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने टिकट रेस करके इस तरह के ग्रीवेंस जीएसटीएन को बताया है। तो किन ग्रीवेंस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, किन प्रॉब्लम्स के बारे में, एरर्स के बारे में जीएसटीएन यहाँ पे बात कर रहा है। तो पहला एरर ये बात करते हैं कि जो ऑर्डर नंबर है वो आ ही नहीं रहा, जो ड्रॉप डाउन आ रहा है SPL 02 के अंदर। तो आप SPL 02 फाइल करते हैं तो आपको ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। इसके बाद दूसरा इशू क्या रहा है कि आपने ऑर्डर नंबर तो मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उस ऑर्डर से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपकी ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है SPL 02 फॉर्म्स के अंदर। तो ड्रॉप डाउन में से अगर आप ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो जो उस ऑर्डर से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आपकी SPL 02 फॉर्म के अंदर ऑटो पॉपुलेट होती है, वो डिटेल्स यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही। इसके बाद जो तीसरी ग्रीवेंस है वो बेसिकली बात करती है कि जब आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना होता है तो आपको टैक्स की पेमेंट करना रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद ही आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। तो जब आपने टैक्स की पेमेंट कर भी दी है, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि जब आप SPL 02 फॉर्म फाइल करने जा रहे हैं तो उस पेमेंट की डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही, जो टेबल 4 है SPL 02 की उसके अंदर। तो अगर आपकी SPL 02 के अंदर आपकी टेबल 4 के अंदर जो आपकी पेमेंट की डिटेल है उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट, उस डिमांड के अगेंस्ट, वो ऑटो पॉपुलेट होनी चाहिए, वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पा रही है। इसके बाद चौथी ग्रीवेंस बेसिकली क्या रही है कि SPL 02 फॉर्म फाइल करने के बाद किसी भी डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट, तो ऐसे केस का जो टैक्स पेयर है वो अब नहीं कर पा रहे पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड को यूज करते हुए। आप पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड तो कर ही नहीं पा रहे, साथ के साथ क्या इशू आ रहा है, अगर आपने DRC 03 के थ्रू कोई पेमेंट कर दी है और अब उसे आप एडजस्ट करना चाह रहे हो किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट जिसके लिए आप DRC 03A का यूज करना चाह रहे हो, तो वो भी चीज आप नहीं कर पा रहे हो। तो एक तरह से बेसिकली आपकी टैक्स की लाइबिलिटी की पेमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रही है। इसके बाद अगली ग्रीवेंस क्या आ रही है कि अगर आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना होता है तो आपने अगर कोई अपील फाइल कर दी है किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आपको वो अपील विड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप अपील विड्रॉ नहीं कर पा रहे। जो आपने APL 01 के अंदर अगर आपने कोई अपील फाइल कर दी है वो आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे अगर आपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने कोई अपील फाइल की है। तो ये भी एक ग्रीवेंस लोग फेस कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आगे, इन सभी ग्रीवेंस के रिगार्डिंग ये एडवाइजरी आगे बात करती है। तो इसके रिगार्डिंग पॉइंट 2 के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ एक क्लैरिफाई करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि अगर आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपको ये जो SPL 02 फॉर्म है ये भी आपको 31 मार्च तक फाइल करना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको जो SPL फॉर्म फाइल करना है वो फाइल करने का आपके पास टाइम 30 जून तक का है। 31 मार्च एग्जैक्टली किस चीज़ का टाइम है, तो 31 मार्च तक आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको एमनेस्टी स्कीम में जाना है या नहीं जाना। और अगर आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि आपको जाना है तो जो भी आपकी टैक्स की पेमेंट है, जो भी आपका टैक्स की ड्यू अमाउंट है, वो आपको पेमेंट कर देनी है 31 मार्च तक। तो यही चीजें यहाँ पे इस एडवाइजरी के अंदर क्लैरिफाई करते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके SPL 02 फॉर्म फाइल नहीं हो रहा, क्योंकि 31 मार्च उस चीज की लास्ट डेट नहीं है, उसकी लास्ट डेट 30 जून ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कि देयर इज मिसकंसेप्शन, कि एक मिसकंसेप्शन है अमंग द ट्रेड मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि लास्ट डेट टू फाइल वेवर एप्लीकेशन, जो आपकी वेवर एप्लीकेशन फाइल करने की लास्ट डेट है, SPL 02 फाइल करने की लास्ट डेट है, वो 31 मार्च है। लेकिन जो लास्ट डेट टू फाइल वेवर एप्लीकेशन है वो एग्जैक्टली 31 मार्च नहीं है। अगर आप रूल 164 का सब रूल 6 देखेंगे तो जो टैक्स पेयर्स है उन्हें जो वेवर एप्लीकेशन फाइल करनी है, SPL फॉर्म फाइल करना है, वो 3 महीने में फाइल करना है नोटिफाइड डेट के।
तो नोटिफाइड डेट क्या है? नोटिफाइड डेट है 31 मार्च, जिस डेट तक आपको टैक्स की पेमेंट कर देनी है, और उसके 3 महीने के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एमनेस्टी स्कीम की। तो इस वजह से 31 मार्च अगर वो डेट हो गई, नोटिफाइड डेट होगी, उससे 3 महीने अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपको जो SPL 01 SPL 02 फाइल करना है वो आपको 30 जून तक यहाँ पे फाइल करना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं इस एडवाइजरी के थ्रू। इसके बाद ये लिखते हैं, हाउएवर जो नोटिफिकेशन नंबर 21/2024 आया, जो 8 अक्टूबर 2024 को आया, उसने क्या बोला, जो ड्यू डेट है पेमेंट ऑफ टैक्स, जो पेमेंट ऑफ टैक्स करने की ड्यू डेट है, जो आपको वेवर स्कीम अगर लेनी है, वो आपकी 31 मार्च 2025 है। तो जो नोटिफाइड डेट है उस तक आपको टैक्स की पेमेंट करनी है। 31 मार्च 2025 तक जो नोटिफाइड डेट है वहां पे आप टैक्स की पेमेंट करेंगे। देयरफॉर जो टैक्स पेयर्स है उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी आपको रिक्विजिट अमाउंट है जो आपको पेमेंट करनी है टैक्स के टुवर्ड्स, वो आप पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फंक्शनैलिटी का यूज करते हुए GST पोर्टल के ऊपर जाके आप उस टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये लिखते हैं कि आपको पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, अगर आपको टैक्स की पेमेंट करने में कोई इशू आ रहा है, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के अंदर आउटस्टैंडिंग डिमांड की पेमेंट करने में इशू आ रहा है, तो आप एक क्या तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप DRC 03 के थ्रू वॉलंटरी पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद DRC 03A का यूज करते हुए उस आउटस्टैंडिंग डिमांड के साथ उसे एडजस्ट करवा लीजिए। तो आप ये वाला तरीका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये लिखते हैं कि अगर आपकी टेबल 4 जो है SPL 02 की, जहाँ पे आपकी पेमेंट की डिटेल्स आती है, जो आपने टैक्स की पेमेंट कर दी उसकी जो डिटेल्स आती है टेबल 4 के अंदर ऑटो पॉपुलेट होकर आती है, अगर वो आपकी ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही तो एक बार आपको जाके जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है, जो GST पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर आ रही है, वो कहाँ पे मिलेगी आपको? लॉगिन करके सर्विसेज में जाके लेजर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर आपको मिलेगा। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लाइबिलिटी की पेमेंट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो वहां पे आपको एक बार जाके चीज चेक कर लेनी चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बताते हैं कि आपको टैक्स की पेमेंट जरूर कर देनी है 31 मार्च 2025 तक। अगर आपको इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है, आप फॉर्म्स के लिए घबराइए मत, एप्लीकेशन के लिए आप घबराइए मत। SPL 01 SPL 02 वो आप 30 जून तक आप फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इस चीज से ये समझना है कि अगर आपको पेमेंट करने में कोई इशू आ रहा है, आपकी पेमेंट नहीं हो पा रही, उसके रिगार्डिंग आपको अभी सीरियसली लेना है। अगर आपको इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस रेज कीजिए पेमेंट के रिगार्डिंग। और जो फॉर्म फाइल करने के अंदर इशूज आ रहा है कि ऑर्डर नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है या कुछ भी ऐसे इशूज आ रहे हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 31 मार्च के बाद का वेट कर लीजिए, क्योंकि उसकी डेट 30 जून 2025 है। तो आप थोड़ा रुक के भी वो फाइल कर सकते हैं। पोर्टल के ऊपर जो भी इशू आ रहा है GST उन्हें रिजोल्व कर देगा, उसके बाद आप वो फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेमेंट मेड करना, आपको इंश्योर करना होगा कि आपने पेमेंट सारी कर दी है, उसमें इशू आ रहा है, तो आप ग्रीवेंस का हेल्प लेके उन इश्यूज को रिजोल्व कराइए और पेमेंट आपकी टैक्स की हो जाए। ये चीज आप पक्के से इंश्योर कीजिए। तो आई होप आपको हमारे इस एडवाइजरी के डिस्कशन से SPL फॉर्म फाइल करने में जो इश्यूज आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आपको किस डेट तक क्या काम कर लेना है उस चीज के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।